गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ जो क्लास है वो कई दिनों से मतलब मिनिमम 1 महीना होने जा रहा है। आपकी क्लासें लगातार चल रही थी, लेकिन 1 हफ्ते से आपकी क्लास डिले चल रही है। कभी कोई क्लास होती है और कभी नहीं होती है। इतिहास और जीके का जो रिवीजन क्लास था ये तो साफ ही बंद था, क्योंकि कई दिनों से जो मेरी तबीयत है वो कुछ अस्वस्थ चल रही है, जिसके कारण मैं कंटिन्यू क्लास नहीं ले पा रही हूँ। और आपसे मैंने बहुत ही वादा किया था और आपको हो सकता है कि मुझसे कुछ उम्मीदें भी रही हो, लेकिन इस उम्मीद को टूटने नहीं देना, इसे दोबारा बरकरार रखना है। लेट तो हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। इस सब्जेक्ट को मैं पूर्णतः दोबारा आपके सामने में आई हूँ और दोबारा इसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जितने दिनों क्लास नहीं हुआ है उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। बिना देर करते हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ, क्योंकि ऐसे ही हमारे क्लास के लिए बहुत ही लेट हो चुका है। कई दिनों से हमारी क्लास कंटिन्यू नहीं है और कई सारे एग्जाम्स जो हैं वो आपके सर पर हैं। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ और मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि अगर आज की क्लास में अगर कोई आवाज़ स्लो हो तो प्लीज़ आप उसके लिए थोड़ा सा अपने मोबाइल फ़ोन की वॉल्यूम्स बढ़ा लेंगे, क्योंकि आज की आवाज़ जो है वो वाकई मेरी स्लो है, ये मुझे भी पता है। तो चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। अभी तक जो है हम संधि में क्या पढ़ चुके हैं, तो संधि का नियम नंबर 2 यानी व्यंजन संधि। किसका? व्यंजन संधि। शायद यहाँ नहीं भी लिखा हुआ है, लिख देती हूँ यहाँ, व्यंजन संधि। किसका? तो व्यंजन संधि का नियम नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है वो व्यंजन संधि का नियम नंबर 3 पे चलेंगे। व्यंजन संधि का नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं। व्यंजन संधि के नियम नंबर 3 में है कि ग, ये ग भी हलंत में है। हलंत का मतलब ही आधा होता है। ग, ज, ट, द और ब, ये सभी क्या है? हलंत है। अगर इससे कोई अघोष वर्ण जुड़ता है, कोई अघोष वर्ण जुड़ता है तो ये उस वर्ग का पहला या दूसरा या तलाबिशा मूर्धन्यशा दंतसा वर्ण बन सकता है। आइए देखते हैं। जैसे ग में अगर कोई भी अघोष वर्ण जुड़ता है, अगर कोई भी अघोष वर्ण जुटेगा तो ये क्या बनाएगा? तो ये क बनाता है। क्या बनाएगा? ये आधा क बनाता है। अगर ज में कुछ जुटेगा तो ये क्या बनाएगा? च बनाएगा। याद रखिएगा, सभी हलंत है, सभी आधा है। द में अगर जुटेगा तो ये ट बनाएगा, और यहाँ द में जुटेगा तो त बनाएगा, ब में जुटेगा तो प बनाएगा। तो इसको समझते हैं कुछ उदाहरण के जरिए, क्योंकि बिना उदाहरण का तो ये क्लियर होने ही वाला नहीं है। जैसे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है उद प्लस कर्ष, उद प्लस कर्ष। अब ध्यान देंगे कि यहाँ क्या है? आधा द। क्या है ये? द है। क्या है ये? द है। तो द में हलंत लगा हुआ है। अब हलंत के साथ ये इसमें क्या जुटेगा? तो यहाँ पर क्या है? क प्लस यानी आधा क प्लस अ जुटता है। मतलब यहाँ पे हमारा क्या जुट रहा है? तो हम सीधे ही देख रहे हैं कि कोई अन्य वर्ण जुट रहा है। ये कोई भी सघोष वर्ण हो सकता है। तो जैसे ही कुछ बदलेगा नहीं, ये चीज हमारी ज्यों की त्यों रह जाएगी, ये चीज वैसे ही रह जाएगी। मैं बहुत सारा उदाहरण नहीं लेकर के आई हूँ, क्योंकि सारे नियम को भी कंप्लीट करना है, तो कुछ उदाहरण आप अपने से बना लेंगे, मैं कुछ उदाहरण दे दूंगी। तो यहाँ पर क्या है? अगर कुछ भी इसके साथ कुछ भी जुटेगा, कोई भी वर्ण हो जो सघोष हो, जो अघोष हो, क्या हो? जो अघोष वर्ण हो। अगर आपने सघोष या अघोष वर्ण नहीं पढ़े हैं तो इसी चैनल्स पर पीछे कई क्लासेस सघोष या अघोष वर्ण की हो चुकी है, तो आप जाएं और उस क्लास को भी देखें, क्योंकि जब तक आप उस क्लास को देखेंगे नहीं, सघोष और अघोष वर्ण समझ नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं। द किस में बन जाएगा? आधा त। द किस में बदल जाएगा? ये आधा त में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये ऊ ऐसे ही रहेगा। ये द हट करके क्या आ जाएगा? आधा त आ जाएगा, और ये कर्ष ऐसे ही रह जाएगा। ये कर्ष कैसे? तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये पूर्णता क्या बन जाएगा? तो उत्कर्ष बनेगा। क्या बनेगा? ये उत्कर्ष बनेगा। वैसे ही यहाँ क्या है? तो उद प्लस सव, उद प्लस सव, तो यहाँ पर ऊ ऐसे ही रह जाएगा। ये द जो है आधा है, यानी द है, द किस में बदल जाएगा? तो आधा त में, यानी द किस में बदल जाएगा? त में बदलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधा त, और ये क्या है? स, यानी दंत स
वो, क्या बन जाएगा ये उत्सव, क्या बन जाएगा ये उत्सव, क्या बनेगा ये तो उत्सव बन जाएगा। ऐसे ही कुछ उदाहरण आप देख रहे हैं। ये नियम नंबर 3 है और नियम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नियम नंबर 4 में कह रहा है कि या तो ई हो या ऊ हो, ई हो या ऊ हो। अगर उसके साथ सौ जुड़ता है, यानी कौन सा, तो अगर इसके साथ दंत सौ जुड़ता है तो वह मूर्धन्य श यानी षटकोण वाला श मूर्धन्य स बन जाता है। यह स्पष्ट है, यहाँ गौर से देख लेंगे। ये नियम नंबर 4 है। ये क्या है, ये नियम नंबर 4 है। नियम नंबर 4 क्या कहता है कि अगर ई कौन सी ई, तो छोटी ई, अगर ई या छोटा ऊ जुटता है किससे, तो तो दंत सौ से, किससे जुड़ता है, तो दंत सौ से अगर जुड़ता है तो यह मूर्धन्य श बना लेता है। आइए इसका भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है अभी, यहाँ पर देखिएगा कि अभी, भी में क्या है, भी, इसमें हर्ष ई है, इसमें क्या है, हर्ष ई है, और ये किसके साथ जुट रहा है, सौ के साथ जुट रहा है। किसके साथ जुट रहा है, सौ के साथ जुट रहा है। मात्रा वैसे ही रह जाएगी, तो ई अगर जुट जाएगा, ई अगर जुटेगा सौ के साथ तो ये क्या बन जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है, ये सौ किस में बदल जाएगा, तो ये जो सौ है ये सौ बदल जाएगा। ये सौ किस में बदल जाएगा, तो ये मूर्धन्य श में बदल जाएगा। अगर ई या ऊ हो, अगर ई या ऊ हो किसी भी वर्ण में, यानी जो हम संधि बनाते हैं, संधि का जो अगर हम विच्छेद कर रहे हैं तो विच्छेद के पहले वर्ण में, विच्छेद के पहले वर्ण में, या अगर हम संधि बना रहे हैं, या अगर हम संधि से विच्छेद बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हो, ध्यान हमें केवल इन बातों की ये रखनी है कि अगर ई होगा, ई या ऊ आएगा अंत में, यानी ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, अलग अलग कर दिए, इसको विच्छेद कर दिए संधि का, और ये क्या बन गया, संधि बन गया। तो अगर हम संधि को जोड़ेंगे या तोड़ेंगे, संधि को अगर हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अगर हमारे सामने में आ गया अभिषेक, अगर इसका कहा गया संधि विच्छेद बनाने के लिए, तो क्या बनाएंगे, ये अभी ऐसे ही रह जाएगा, ये अभी ऐसे ही लिखेंगे, प्लस ये जो है ये मूर्धन्य श है, मूर्धन्य श किस में बदल जाएगा, तो मूर्धन्य श बदल जाएगा दंत सौ में, और ऊपर ये मात्रा ऐसे ही होगी, और ये अभिषेक हो गया। क्या हो गया, ये अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक। लेकिन अगर इसी अभी प्लस सेक का संधि बनाना है, विच्छेद नहीं, संधि बनाना है, तो ये वाला जो सौ है, ये जो सौ है वो किस में बदल जाएगा, तो वो मूर्धन्य श में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य श में बदल जाएगा। तो यहाँ भी वही है, अभी प्लस सेक क्या बन गया, अभिषेक। वी प्लस सम क्या बन जाएगा, विषम। उसके बाद नी प्लस सेचन क्या बन जाएगा, निषेचन। नी प्लस संग क्या बन जाएगा, निसंग। ये मात्रा नहीं है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये मात्रा नहीं है, ये अनुस्वार है। ये क्या है, ये अनुस्वार है। तो नी प्लस संग क्या बन जाएगा, निशंग। तो ये नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4 क्या है, कंप्लीट है। चलते हैं हम अपना नेक्स्ट नियम नंबर 5 की तरफ। आइए नियम नंबर 5 देखते हैं। नियम नंबर 5 क्या कहता है, तो नियम नंबर 5 में है कि यदि छोटी ई और छोटा ऊ, यानी ई और ऊ प्लस आधा सौ थ, यानी आधा सौ थ एक साथ अगर जुड़ा हो, तो ध्यान रखिएगा यहाँ क्या कह रहा है कि छोटी ई और छोटा ऊ अगर किसी भी शब्द में छोटी ई छोटा ऊ आ जाए, अंत में छोटी ई या छोटा ऊ आ जाए, उसमें आधा सौ और थ लगे हो, यानी दूसरे शब्द में, उसके दूसरे शब्द में जब हम विच्छेद बनाते हैं तो विच्छेद के पहले शब्द में छोटी ई या ऊ हो, दूसरा जो शब्द होगा जिसको हम प्लस करके लिखते हैं उसमें आधा सौ और थ होगा। तो ये नहीं बदलेगा, ये क्या होगा, ये नहीं बदलेगा, इनमें से कोई नहीं बदलेगा, ये दोनों बदलेगा। ये दोनों कैसे बदलेगा, तो आधा सौ जो है वो मूर्धन्य श जिसको हम षटकोण वाला श कहते हैं वो आधा हो जाएगा, और थ जो है वो ठ में बदल जाएगा। आइए उदाहरण से देखते हैं। जैसे दिया हुआ है युधि प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर। यहाँ मैं इसको कुछ क्लियर कर रही हूँ। युधि क्या है, तो युधि, इसमें क्या है, तो यू, और यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर ई आ रहा है। ये तो यू ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पर ई आ रहा है। यू तो ऐसे ही रहेगा और लास्ट में क्या है, तो ई आ रहा है, यानी धी किसकी आवाज आ रही है, ई की आवाज आ रही है। और प्लस यहाँ पे क्या है, स्थिर। क्या है यहाँ पे, स्थिर। यहाँ पे मतलब क्या हो गया, ये जो है ये आधा श है, ये आधा दंत स है, और ये थ है। तो ये दोनों इधर से कुछ नहीं बदलेगा,
मतलब ये पहला वाला कुछ नहीं बदलेगा, सेकंड वाला में बदलेगा, मात्रा नहीं बदलेगी, सेकंड वाले का शब्द बदल यानी इसका वर्ण बदल जाएगा। ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्ण क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो ये बनेगा क्या, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, ई है तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, युद्धि हम ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर यहाँ पे ई की मात्रा है तो ये ई की मात्रा जो है वो ऐसे ही रह जाएगी। ये जो सौ है, ये जो तलाबी सॉरी दंत सौ जो है, दंत सौ जो आधा है वो आधा सौ बन जाएगा। कौन सा सौ बन जाएगा, तो आधा सौ बनेगा। और ये आधा सौ कौन सा सौ बनेगा, तो ये षटकोण वाला सौ, या इसको हम मूर्धन्य सौ कहते हैं। उसके बाद ये था जो है ठौ में बदल जाएगा और ये र ऐसे ही रह जाएगा। तो क्या बन गया, युधिष्ठिर। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, युधिष्ठिर हो जाएगा। उसी तरीके से हम देखें यहाँ प्रति स्थान, क्या देख रहे हैं, प्रति स्थान देख रहे हैं। तो प्रति, यहाँ पे प्रति है और यहाँ पे प्लस स्थान है। गौर से यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ एक तरफ क्या है प्रति है, दूसरी तरफ क्या है स्थान है, तो प्रति ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ क्या होगा, इसी साइड में इसको क्लियर कर रही हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रति, प्रति ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर भी लास्ट में क्या है, ई की मात्रा है, किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है, तो प्रति ऐसे ही रह जाएगा। प्लस स्थान है तो ये स्थान, ये आधा सौ है तो ये हो जाएगा प्रति, ये आधा सौ बन जाएगा मूर्धन्य सौ, और ये थौ बन जाएगा ठौ, उसमें आकार और न, तो क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठान। क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठान। वैसे ही अगला भी है अनु प्लस स्थान, तो क्या हो जाएगा, अनुष्ठान। आइए देखते हैं नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या कहता है कि अगर कोई भी स्वर हो, पहले क्या हो, पहले कोई भी स्वर हो, पहले क्या होगा, पहले कोई भी स्वर होगा, उस स्वर के बाद में यानी प्लस में पहला जो विच्छेद जब हम बनाएंगे, तो विच्छेद में संधि का जब हम विच्छेद बनाते हैं तो उस विच्छेद में क्या होगा कि पहला जो शब्द होगा विच्छेद का, उसमें कोई भी क्या होगा, स्वर होगा। कोई भी स्वर हो सकता है, स्वर लिमिट नहीं है, स्वर आप जानते हैं कितने 11 होते हैं, तो उनमें से कोई भी एक हो सकता है। उसके बाद प्लस में छ हो, क्या हो, छ हो, तो ये दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में यानी ये वर्ड और इसके दोनों के बीच में क्या बनेगा, चौ बनेगा। कैसा चौ बनेगा, ये आधा चौ बनेगा। कैसा है, ये आधा चौ है। फिर देख लीजिएगा हलंत लगा हुआ है, कैसा बन जाएगा, ये आधा चौ बन जाएगा। कैसा बनेगा, तो ये आधा चौ बनेगा। आइए उसको उदाहरण से देखते हैं कैसे होगा। जैसे है अनु, अनु, यहां देख लीजिएगा अनु, अनु, यानी यहाँ पर जो बात हो रही है तो ऊ की बात हो रही है, यहाँ पे इसकी ऊ की बात हो रही है। ये एक स्वर है, क्या है, ये स्वर है, तो ओ। उसके बाद क्या है, छेद, यानी छेद, अनु प्लस छेद। अब हमें क्या करना है, इसका संधि बनाना है। क्या बनाना है, इसका संधि बनाना है। और ये सभी जो हैं ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। ये नियम नंबर 6 चल रहा है, नियम नंबर 6 है और ये किसी है, तो ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। यहाँ पे ऊ मात्रा आ रही है, मतलब ऊ है, ऊ क्या है, एक स्वर है, ऊ क्या होगा, स्वर है। स्वर के साथ प्लस में क्या आ रहा है, छ, प्लस में क्या आ रहा है, छ आ रहा है। तो इस दोनों के बीच में कुछ नहीं करना है, ये सबसे सिंपल है, इसको कुछ करना ही नहीं है, ये सबसे सिंपल माना जाता है, इसमें कुछ नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, अनु प्लस छेद यहाँ पर दिया हुआ है, तो उस छेद से पहले यानी छेद, इस छेद से पहले हमें क्या करना है, अनु लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे अनु। ये छेद यहाँ पे इससे पहले क्या लिखेंगे, आधा चौ, उसके बाद क्या लिखेंगे, छेद। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। इसको क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे। वैसे ही है विच्छेद, तो इसका वी प्लस छेद क्या पढ़ेंगे, विच्छेद। उसके बाद वृक्ष, वृक्ष प्लस छाया, तो वृक्ष छाया। क्या हो जाएगा, ये वृक्ष छाया। उसके बाद है परि प्लस छेद, तो परिच्छेद। क्या हो जाएगा, परि प्लस छेद, तो क्या हो जाएगा, परिच्छेद। यहाँ पे दो है, क्या हो जाएगा, ये परिच्छेद। तो अब तक हमने क्या देख लिया, तो अब तक हमने देख लिया है नियम नंबर, अब तक कितना हो गया, तो नियम नंबर 6 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नियम नंबर 7 की तरफ। आइए, अब तक हमने नियम नंबर 6 देख लिया है, अगला है हमारा नियम नंबर 7। तो देखते हैं नियम नंबर 7 क्या कहता है कि अगर तो और दो मतलब पहला जो वर्ड होगा, किसी भी विच्छेद का पहला जो अक्षर होगा, पहला जो शब्द होगा, उस पहले शब्द का अंतिम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो हो सकता है, या क्या होगा, अंतिम या तो हो सकता है या द हो सकता है। जब हम संधि का विच्छेद करते हैं, जब हम संधि का विच्छेद करते हैं, तो उस विच्छेद का पहला शब्द का, उस विच्छेद के पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो होगा या द होगा। अगर तो हो या द हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो ये क्या बन जाएगा, आधा द, सॉरी आधा द, राइट, आधा द बनेगा। ठीक है, प्लस, प्लस
अगर विच्छेद कर रहे हैं तो संधि का विच्छेद बनाने के बाद वर्ण का मतलब विच्छेद बनाने के बाद दूसरा शब्द, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर ह होता है, क्या होता है, ह होता है, तो वो किस में बदल जाएगा, ध में बदल जाएगा। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, फिर से मैं कह रही हूँ, यहाँ याद रखिएगा कि केवल हमें शब्द समझना है, मतलब केवल वर्ण समझना है। कौन से वर्ण होने के बाद कौन सा वर्ण किससे मिलेगा तो वो कौन सा वर्ण बना लेगा। बस अगर ये समझ आ गया तो संधि बहुत बड़ी चीज है ही नहीं। ये हमारा जो अभी भी, फिर से कह रही हूं मैं, ये जो क्लास हमारा चल रहा है वो व्यंजन संधि चल रहा है, व्यंजन संधि का नियम नंबर 7। तो व्यंजन संधि के नियम नंबर 7 का कहना है कि अगर तो यानी ये तो कहाँ होगा, तो जब हम विच्छेद बनाते हैं, संधि का क्या बनाते हैं, विच्छेद बनाते हैं, तो संधि का विच्छेद बनाते समय, संधि का विच्छेद बनाते समय पहला जो शब्द होता है, शब्द, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, आधा तो हो सकता है या आधा द हो सकता है, तो या द हो सकता है। तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होगा, ह क्या होगा, ह। तो पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण या तो या दो होगा तो ये बदल जाएगा दो में, आधा दो में, और ये ह जब होगा तो ये बदल जाएगा ध में। इस बात को दिमाग में बैठा लें आप लोग। अगर ये बात समझ आ गई तो संधि जो है वो बहुत बड़ी चीजें नहीं है। मैं बार बार एक ही बात आपके सामने मिला रही हूँ, ये संधि का विच्छेद करना अधिकांशतः स्टूडेंट को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। केवल हमें समझना क्या है, तो केवल ये समझना है कि किस वर्ण, कौन सा वर्ण शब्द के पहले होगा, कौन सा वर्ण शब्द के बाद होगा, तो दोनों के होने के बाद क्या बन सकता है, या दोनों को हमें जोड़ना है तो क्या बन सकता है। तो आइए देखते हैं, ये आधा द या ध बनेगा। अब हमारे सामने कुछ उदाहरण है, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, उदाहरण में हमारे पास दिया हुआ है, 1 मिनट रुक जाइए, हो सकता है कि दिक्कत हो समझने में। अब अगर हमारे पास उदाहरण में क्या दिया हुआ है, उत प्लस हार। यहां गौर कीजिएगा, ये 2 वर्ड मैंने लिखा है, ये मैं 2 वर्ड लिखी हूं, इसमें से सही वर्ड कौन है, मतलब सही संधि विच्छेद कौन है, तो फर्स्ट तो नहीं होगा, सही ये वाला है, क्योंकि दो है यहाँ पे। उद्दार होता है, उत्तार यानी तो नहीं आता, यहाँ दो आता है, तो ये तो हमारा होगा नहीं, यहाँ पे हम सेकंड लिख रहे हैं दो। अब इसका क्या होगा, ये ऊ तो ऐसे ही रह जाएगा, ये ऊ ऐसे ही रहेगा, ये दो जो है ये आधा दो बनेगा, मैं तो वाला भी बता दूंगी, ये आधा दो बनेगा, प्लस ये ह की जगह पर क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा, आकार और रो ऐसे ही रहेगा। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ करके संधि में क्या है, विच्छेद हमारे पास दिया होगा तो उसको जोड़ करके संधि बना देनी है, या अगर संधि हमें दिया हुआ है तो उसको तोड़ करके विच्छेद बना देना है। तो आइए इसको जोड़ते हैं, क्या आएगा, तो या तो हम इसको लिख सकते हैं उद्धार, ऐसे भी कई सारे बुक्स में, कई सारी किताबों में ऐसे भी लिखे आ रहे हैं आज के समय में, या इसको हम लिख सकते हैं उद्धार, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। द ध संयुक्त हो जाएगा, द ध संयुक्त आ जाता है। वैसे ही क्या है, जैसे यहाँ है तत् प्लस हित, क्या है, तत् प्लस हित, तो किस में बदल जाएगा, दो में, आधा दो में, तद हित यानी तद हित। उसके बाद है पद, यहाँ दो है, पद प्लस हति, पद प्लस हति क्या बन जाएगा, ये पद्धति, यानी इसको कैसे लिखेंगे, पद्धति लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पद्धति लिखेंगे। तो दोस्तों अब तक हमारा जो ये क्या है, तो नियम नंबर 7 व्यंजन संधि का समाप्त हो चुका है। अब जो बची खुची रह गई हैं 2 4 5 नियम्स रह गए हैं व्यंजन संधि के, तो ये सारे नियम्स जो हैं कल के क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप हमारा साथ बनाए रखें, तब तक के लिए धन्यवाद। और इतना दिन अगर आप हमारा वेट किए हैं तो भी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कोशिश करें ताकि किसी का ये फ़ायदा हो सके। ये बहुत डीपली आपको समझाया जा रहा है, इतना आसान तरीके से और इतने डिटेल्स में। यूट्यूब पे तो क्लास ना के बराबर होती है, ये आप भी जानते हैं, कहीं कहीं से उठाकर डाल दिया जाता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आपसे मैं वादा की कि पूरी क्लास आपको कंप्लीट मिलेगी, सही तरीके से मिलेगी,
कंटिन्यू बाई एक के बाद एक सिस्टम से मिलेगा। हाँ, मैं ये जानती हूँ, मानती भी हूँ इस बात को कि लेट हो चुका है और लेट होने का कारण भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस वीडियो को आप जितना से जितना चाहें उतना से उतना शेयर कर सके कि जो लोग अब तक नाउम्मीद हो गए हैं उन तक कुछ उम्मीद पहुँच सके। धन्यवाद।